हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज आपकी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम आज देखेंगे। और आज जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 आज कंप्लीट आपकी हो जाएगी। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 12.2 यानी कि वॉल्यूम की हम आप बात करेंगे। 12.1 बेसिकली आपका ओनली सरफेस एरिया पे ही डिपेंड है। सरफेस एरिया आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपकी डायग्राम्स होते हैं, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, जो भी आपके बनते हैं डायग्राम्स, उनके आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो सरफेस एरिया निकालने का सिंपल क्या होता है, ओनली हम बाउंड्रीज की ही बात करते हैं। किसी भी फिगर में सिलेंडर दे रखा है तो उसका हेमी स्फीयर लगा, इसका आप लगा दीजिए सी एस ए। तो जैसे बेसिकली आप 1 2 3 4 से करते हुए क्वेश्चंस को आप वीडियो देखते हुए आओगे, बिलीव करिए आपके सारे डाउट सरफेस एरिया के लगभग आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। सारे डाउट फिनिश हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के आप लगा सकते हो। सब कुछ आपको समझ आने वाला है। फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड वन थिंग, आपका डायग्राम डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है सरफेस एरिया वॉल्यूम में। अगर आपने क्वेश्चंस को रीड करके डायग्राम आपने बना दिया तो बिलीव करिए 50% क्वेश्चन आप कर चुके हो। जो जो फिगर आपको वहाँ दिखाई देंगे उनके सिर्फ आप सी एस ए लगा दीजिए, आपको लगभग कम 90% आपको आंसर मिल जाते हैं। क्वेश्चन जो फंसता है, लिटिल टफ होता है, वो आपका स्कूपिंग आउट वाला क्वेश्चन होता है सॉलिड फिगर से। बाकी सब कुछ इजी है। तो बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है प्यारे बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया बच्चों, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of a radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। डायग्राम आपको ऑलरेडी बुक में दे रखा है, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है, एक आपका सिलेंडर है जिसके एंड टू एंड से आपने स्कूपिंग आउट करके हेमिस्फीयर आपने निकाल दिए है। स्कूपिंग आउट या फिर कट आउट करने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, इसकी सिलेंडर की बाउंड्री कट नहीं होती है। कहीं आप ये समझ लो वाइट वाला ही एरिया में निकालना है। स्कूपिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉलिड फिगर से हॉलो आउट करने का मतलब होता है, जैसे कि आपने मैरिज पार्टी होती है, कोई भी फंक्शन आपने अटेंड किए होंगे, वहाँ पर जो आपको आइसक्रीम मिलती है वो स्कूपिंग आउट कर करके आपको देता है। उसके अंदर फिगर बनती ना कि उसकी बाउंड्री को वो कट कर देता है। तो क्या है, सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आपने दो और न्यू फिगर आपने बना दी है जो कि आपकी हेमिस्फीयर है। सी से हम जब निकालते हैं, सिर्फ जो डायग्राम आपके बनते हैं, इमेज जो बनती हैं, उनके सी एस ए वाले फॉर्मूले हम लगा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, क्या क्या पहले इसमें गिवन है, क्या क्या हमें निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, वन बाई वन सबकी बात करेंगे। क्वेश्चन में आपको जो हाइट है प्यारे बच्चों, वो आपको हाइट दे रखी है एच, हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एंड जो रेडियस है बच्चों वो आपका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि दोनों के लिए यहाँ पे वर्क करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो बोथ, हेमिस्फीयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस एरिया निकलेगा कैसे। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जो आपका वुडन आर्टिकल है, इक्वल्स टू क्या होगा, सी एस ए ऑफ ए सिलेंडर। शॉर्ट में लिख देना इसको, ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस दो आपकी इसमें हेमिस्फीयर है, सी एस ए ऑफ 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, ओके। एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब देखिए फॉर्मूले आप लगा दीजिए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस आपको सब कुछ आपके पास है, सारा डाटा आपको दे रखा है, आप इजीली यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेशन आपको करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7, जो आपकी रेडियस है वो 3.5 है। इसको मैं लिख रहा हूँ 35/10। मैंने डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दिया है, एक नंबर बाद डेसिमल था तो 10 आ जाता है। एच आपको दे रखी है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, जो आपका रेडियस है प्यारे बच्चों 3.5 है। तो इसको मैं 2 टाइम लिख दे रहा हूँ, 35/10 मल्टीप्लाई 35
अपॉन 10। सारा डाटा आपके पास था, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी हैं और आपको आपका आंसर यहाँ से अब मिल जाएगा। अब बस आपको देखो, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गई तो देख लीजिए सारी की सारी मेहनत ना बेकार हो जाएगी। तो देखिए अब कैसे, अब सिंपल सी बची कैलकुलेशन, एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए। तो देखिए 10 से आपका 10 टाइम ये कट हो गया, 10 से 10, एंड 7 से ये आपका 5 टाइम कट हो गया। पहले इसी पार्ट को मैं लिख दे रहा हूँ, 2 5 जा 10 और 10 और 22 220 आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस के आगे वाले पार्ट की। 7 से आपका ये 5 टाइम कट हो गया, 5 से आपका ये 2 टाइम, इस 2 से ये 2 निकल गया, एंड इस 2 से 2 5 जा 10 और 5 से ये आपका 7 टाइम। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 22 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो आपको मिलेगा 220 प्लस 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 154। जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको सब कुछ यहाँ